और जंग से जुड़ी पहली बड़ी खबर अब आपको बता दें, लेबनान इजराइल के बीच जंग बेहद घातक मोड़ पर पहुंच गई है। अभी अभी हिजबुल्लाह का एक विध्वंसक हमला हुआ है। इजरायली सेना के बेस पर यह अटैक किया गया। सोवियत काल के हथियार से इस हमले को हिजबुल्लाह ने अंजाम दिया है। ML-20 होवित्जर से मचाई है इजराइल में तबाही हिजबुल्लाह ने। यह देखिए तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर, इजरायली डिफेंस फोर्स की बैरक पर लेबनान से भीषण हमला हुआ। जाराइट बैरक पर बारूदी वर्षा की गई। दक्षिणी लेबनान के हदेब यारिन से इस हमले को अंजाम दिया गया। और अगली बड़ी खबर, अल कस्साम ब्रिगेड की जंगी तैयारी सामने आई। अल मवासी अटैक के बाद एक वीडियो जारी किया गया है। इजराइल के खिलाफ तैयारी का यह वीडियो है जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। अल मवासी अटैक के बाद ये वीडियो सामने आया है। अल कस्साम ब्रिगेड जो कि हमास की मिलिट्री विंग है, उसकी जंगी तैयारी सामने आई। और वहीं दक्षिणी लेबनान से बड़ी खबर, जहां पर IDF के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। हिजबुल्लाह लड़ाके से भरी इमारत को नष्ट कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। और आइए आपको बताते हैं कि दक्षिणी लेबनान में कहां-कहां इजराइल ने हमलों को अंजाम दिया है, क्योंकि साउथ लेबनान इस वक्त वो इलाका है जो कि इजराइल के निशाने पर है और यहां पर ताबड़तोड़ अटैक अंजाम दिए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह पर इजराइल के ताजा हमले, मेस अल जबल यहां पर अटैक किया गया है। बानी हयान को भी निशाना बनाया गया है। ये तमाम साउथ लेबनान के वो इलाके हैं जिस पर इजराइल हमले कर रहा है। और आपको बता दें कि इसी इलाके में TV9 भारतवर्ष की जाबाज टीम भी इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल, तो आयात अल शब ये भी वो इलाका दक्षिणी लेबनान का जहां पर लगातार इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और हौला वो अगला इलाका है जहां पर IDF की तरफ से हमलों का अंजाम दिया गया। अब इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा क्या है इन स्ट्राइक्स के पीछे? 24 घंटे में कई बड़ी स्ट्राइक्स को हिजबुल्लाह के खिलाफ अंजाम दिया गया। कई लड़ाके इस स्ट्राइक में मार गिराए गए, यह IDF की तरफ से दावा किया जा रहा है। जी हां, हौला में आतंकी ठिकाना ध्वस्त करने का भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दावा सामने आया है। यानी जो ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं उसके बाद एक आधिकारिक बयान जारी करके इन तमाम हमलों की पुष्टि भी की गई है। हमारे साथ लेबनान से हमारे सहयोगी सुमित चौधरी जुड़ रहे हैं जो इस मुश्किल वॉर जोन से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं TV9 के लिए। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह साहब भी मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा साहब पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल GG द्विवेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में मनीष झा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, जो आसार फिलहाल नजर आ रहे हैं, साउथ लेबनान के तमाम इलाकों को इजराइल अब बड़े पैमाने पर निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। क्या इजराइल इस वक्त इस पोजीशन में है कि हमास से जंग अभी खत्म नहीं हुई है और लेबनान से, हिजबुल्लाह से एक फुल फ्लेजेड वॉर की तैयारी कर ले? देखिए, जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल में अभी बहुत आंतरिक मतभेद साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू अभी किसी की नहीं सुन रहे हैं। जो लोग बंधकों के परिवार वाले हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इजराइल जानबूझकर लेबनान के साथ ये जंग इसलिए कर रहा है क्योंकि पीस टॉक को डिस्टर्ब किया जा सके, बंधकों की रिहाई ना हो सके और युद्ध को जारी रखा जा सके ताकि नेतन्याहू की गद्दी बच जाए। अदरवाइज अगर आप देखें तो हिजबुल्लाह के साथ IDF की लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है। 9 महीने के बाद भी हमास के प्रमुख नेता आज भी जीवित है, याह्या सिनवार जीवित है, 120 से अधिक बंधक जीवित है। और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग का मतलब है कि अगले 9 महीने या 1 साल से अधिक तक ये जंग बदल। बिल्कुल, और हमने मनीष हमास के साथ ही देख लिया कि 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया और जंग थमने का नाम नहीं ले रही। मनीष आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े उनका रुख करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। KJ सिंह सर, जिस तरह से दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और खास तौर पर IDF की तरफ से दक्षिणी लेबनान में लगातार जो हिजबुल्लाह के बड़े ठिकाने हैं उनको निशाने पर लिया जा रहा है, मंशा क्या आपको यहां पर नजर आ रही है? KJ सिंह सर,
चलिए, लगता है कि इस वक्त आवाज उन तक नहीं पहुंच पा, लेकिन जीजी द्विवेदी सर, मेरा आपसे यही सवाल है कि जिस तरह से दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है, क्या होता हुआ आप देख पा रहे हैं दोनों देशों के बीच में? युद्ध अभी 9 महीने तक चला है और इजराइल को कोई खास सफलता नहीं मिली, क्योंकि उनके 2 लक्ष्य थे। सबसे पहले हमास का सफाया करना और साथ ही साथ पूरे जो बंधक है उनको रिहाई करना, वो उनका लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है और अभी तक हमास ने घुटने नहीं टेके। अभी युद्ध जो है गाजा में तकरीबन स्टेलमेट की हालात में है। अभी इजराइल की ये स्ट्रेटेजी है कि जो उनका नॉर्दर्न फ्रंट है लेबनान के साथ, वहाँ जो हिजबुल्लाह है वो साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह का बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है, क्योंकि वो भी इस युद्ध में कुछ न कुछ छोटे लेवल पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि ये युद्ध का जो अभी डायरेक्शन है, दिशा है, थोड़ी उत्तर की तरफ की जाए, यहाँ के हिजबुल्लाह को इंगेज किया जाए। उसमें क्या है, 2 बातें हैं। एक तो जो उनकी पब्लिक है, इस समय इजराइल की जो पब्लिक है उसमें बहुत रोष है और उनमें एक चिंता भी है कि कोई हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। तो इसलिए नेतन्याहू चाहते हैं कि थोड़ा ध्यान उनका उत्तर की तरफ किया जाए और साथ ही साथ जब हिजबुल्लाह का युद्ध बढ़ेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है इसकी बड़ी ताकत है, तकरीबन 1 लाख लड़ाके इसके पास है और मिसाइल्स हैं और एयर मिसाइल्स हैं। और तो क्या होगा कि युद्ध की जो आकार है उसमें थोड़ा बदलाव आएगा। तो यही नेतन्याहू साहब की स्ट्रेटेजी है कि युद्ध में थोड़ा सा बदलाव लाया जाए, जो उन पर प्रेशर बना है उसको कम किया जाए और जब हिजबुल्लाह के साथ युद्ध शुरू होगा तो एक नया दिशा पकड़ेगी, नया आकार आएगा। और इसमें क्या होगा, बिल्कुल। तो नेतन्याहू की क्या स्ट्रेटेजी है इसके बारे में आपने विस्तार से बताया, लेकिन इजराइल क्या इस पोजीशन में है कि हिजबुल्लाह से इस वक्त सीधी जंग लड़ पाए?